हेलो एवरीवन, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी एडमिशन प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री एडमिशन, मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के बारे में आज मैं इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, कौन सी कागजात आपको लगाना है ताकि आपके बच्चों का एडमिशन ज़रूर हो सके। तो चलिए मैं आपको सारा डिटेल बता देती हूँ। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी अगर आप हासिल कर लेंगे तो आपको एडमिशन के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको तो पता ही है कि इसकी नोटिफिकेशन यानी ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी एडमिशन के लिए 2025-26 सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और डेट वगैरह सारा चीज़ बता दिया गया है। तो सारा डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बता दूँ, ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत 25% सीट होती है प्राइवेट स्कूल में। बिल्कुल फ्री शिक्षा बच्चा प्राप्त कर सकता है। आरटीई के तहत, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में आपको अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल सकता है। तो सारा अच्छी तरह जानकारी ले लीजिए। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए। नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और उसकी वेबसाइट ये देख लीजिए www.eduden.in nic.in। ठीक है, तो इस पे जाकर आप पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं एक बार कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत क्या बताया गया है। इसमें बताया गया, इसमें एडमिशन जो होगा, ऐसे बच्चों का एडमिशन होगा जिसके माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है। यह पहले जो नियम था वो 1 लाख था। 1 लाख से कम इनकम वालों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन अब बहुत ही खुशी की खबर है, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आपका इनकम कुल आय का यानी पूरी जो घर का जितने भी मेंबर है घर में और सबका जो इनकम है, वार्षिक इनकम, सालाना इनकम, वो 5 लाख से कम होना चाहिए। तो 5 लाख से कम अगर है और अगर आप ईडब्ल्यूएस के द्वारा फॉर्म भर सकते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, दिल्ली का फॉर्म निकला है। दिल्ली ईडब्ल्यूएस डीजी एंड सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी एडमिशन की मैं बात कर रही हूँ। प्राइवेट स्कूल में नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन होना है। तो अब देखिए डीजी श्रेणी के लिए बताया गया है। डीजी श्रेणी में 22% सीट होती है। इसमें कौन कौन आते हैं? SC ST ये सारे कैटेगरी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आप पता ही है आपको। अब मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ। एक मेन है जो डॉक्यूमेंट्स में ही माना जाएगा इसको, एक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, इंडियन सिम वाला मोबाइल नंबर, जिससे आप पंजीकरण कर सकेंगे। यानी रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो आपका खुद का होना चाहिए। उसी में आपको सारा मैसेज वगैरह आएगा। फ़ोन नंबर जो होगा उसी में आपको कॉल वगैरह करके पूरी जानकारी देंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि आधार कार्ड जरूरी है। तो किसकी जरूरी है? आधार कार्ड पिता का जरूरी है, यानी बच्चों के पापा का आधार नंबर जरूरी है। फॉर्म भरने के टाइम ही चाहिए। और यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं कि बच्चे का आधार कार्ड जरूरी है या नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है बच्चों का। अगर आपके बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब आगे मैं एक चीज़ बता दूं, केवल एक मुफ्त लाभ प्राप्त कर सकता है बच्चा। अगर किसी बच्चे का पहले से ही एडमिशन हो रखा है प्राइवेट स्कूल में ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के द्वारा, तो उसको दोबारा से फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, वरना उनको एक ही बार लाभ मिलेगा, ऐसा बताया गया है। पूरी जानकारी मैं आपको इसलिए एक बार दे देती हूँ ताकि
फॉर्म भरते समय कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो ऐसा डाउट आपके पास ना रहे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो सबसे पहले मेन चीज़ आ जाइए कि एडमिशन शेड्यूल क्या है, कब एडमिशन शुरू हो रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 3 फरवरी 2025 को, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है, इसकी अंतिम तिथि है ऑनलाइन फॉर्म भरने की 19 फरवरी। इसको आप ध्यान रखिएगा, 19 फरवरी से पहले पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है। और जो फॉर्म भरेंगे उसके बाद उसका लकी ड्रॉ निकाला जाए। कंप्यूटराइज फर्स्ट ड्रॉ निकालने की तिथि जो है वो 5 मार्च है। 5 मार्च को जो लिस्ट निकाला जाएगा, अगर उसमें आपके बच्चों का लिस्ट में नाम होगा तो आपके बच्चों का एडमिशन जरूर हो जाएगा, ठीक है। उसमें रिस्पेक्टेड स्कूल का नाम आपको दिखा दिया जाएगा, उसी स्कूल में फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना है और फिर एडमिशन हो जाएगा। मेन डॉक्यूमेंट्स क्या है? निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, घर का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी और वो कहाँ का? दिल्ली का अनिवार्य है। दिल्ली के लिए फॉर्म निकला है तो दिल्ली का होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र, जहाँ आप रहते हैं। और आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है, यानी कि अगर EWS कैटेगरी में आते हैं तो इनकम प्रूफ चाहिए, दिल्ली का इनकम प्रूफ होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के में जो आते हैं EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में माना गया है, तो उनका आय प्रमाण पत्र भी, इनकम प्रूफ भी बनाना है। और इनकम प्रूफ अगर आप लगा लेते हैं सही अगर सही से जानकारी देते हैं, बच्चों की उम्र वगैरह क्लास के हिसाब से ठीक ठाक भरते हैं, तो आपके बच्चों का एडमिशन जरूर होगा। आपको कोई भी गलत जानकारी फॉर्म में नहीं देनी है, जो सही जानकारी है, सही पता है, सही डॉक्यूमेंट्स है, वही लगाना है। बाद में यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि बाद में अगर गलत जानकारी मिलती है या अलग मिलता है या डुप्लीकेट मिलता है तो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाता है। तभी मैं आपको बताने को सही जानकारी देंगे, सही से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अगर आप EWS के कैटेगरी के तहत फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ आप एक इनकम प्रूफ बनवा लीजिए और सही सारा जानकारी दीजिए, तो आपके बच्चों का एडमिशन जरूर होगा, ठीक है। बिल्कुल मुफ्त फ्री शिक्षा बच्चा प्राइवेट स्कूल में प्राप्त कर पाएंगे। RTE के तहत एडमिशन होना है। यहाँ पर यही बताया गया, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और 5 लाख से कम इनकम होना चाहिए, सालाना इनकम पूरे परिवार का देखा जाएगा। पहले ये 1 लाख था, 5 लाख अब कर दिया गया है। बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, आप 5 लाख बताया गया तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का इनकम प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और जो BPL या AAY यानी राशन कार्ड वगैरह या फूड सुरक्षा कार्ड धारक जो है, उनका भी EWS के द्वारा एडमिशन हो सकता है, वो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र है। अब आते हैं DG कैटेगरी में, जिनके पास अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है। अगर आप SC कैटेगरी में या ST कैटेगरी में आते हैं और आपके पास प्रमाण पत्र है या प्रमाण पत्र आपको बना लेना है, तो आप DG कैटेगरी के द्वारा फॉर्म भरेंगे। DG श्रेणी में आते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज कैटेगरी में। तो इसी कैटेगरी में फॉर्म भरना आपको, इसी कैटेगरी को आपको टिक करना है और आपको EWS कैटेगरी में फिर टिक नहीं करना है, ठीक है। आपके पास अगर ये वाला है, यानी कि OBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो भी आप DG में आते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए, दिल्ली के लिए बार बताया गया है। जो भी आपका प्रमाण पत्र जो होगा, जैसे SC कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा वो दिल्ली से बना हुआ होना चाहिए, ये साफ लिखा गया है, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनकम प्रूफ DG वालों को नहीं देना है, जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनको इनकम प्रूफ देना है। ये भी आपको डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनका होना चाहिए, ठीक है।
उनके लिए हो गया। अब मेन चीज़ है आयु सीमा, यानी बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए। बच्चों की उम्र देखा जाएगा 31 मार्च 2025 को कि बच्चा कितने साल का हो रहा है। अगर आप नर्सरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, बच्चा 3 साल से 5 साल के बीच का होना चाहिए, यानी 3 साल हो चुका हो और 5 साल से कम हो। अगर प्री प्राइमरी या केजी में फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी केजी में, तो 4 साल का बच्चा हो चुका हो और 6 साल से कम का हो, 6 साल से ज़्यादा नहीं। और उसके बाद क्लास 1 के लिए देख लीजिए, अगर क्लास 1 में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बच्चा 5 साल का हो चुका हो और 7 साल से कम होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 4 साल का है, किसी बच्चा 4 साल का है, तो उसको वो नर्सरी में भरेंगे या केजी में भरेंगे। तो देखिए ज़्यादातर बच्चे का एडमिशन नर्सरी में होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मेरा 3 साल का हो चुका है, यानी कि 4 साल का भी हो चुका है, फिर भी आप नर्सरी में कराना चाहते हैं, तो नर्सरी के लिए भी बच्चा एलिजिबल है। 4 साल का बच्चा अगर है तो नर्सरी में भर सकते हैं और केजी में भी भर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक है, उस क्लास में आप खुद ही भर सकते हैं। और कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, मैं आपके लिए जानकारी लेकर आऊँगी। दिव्यांग तो बदले बच्चों के लिए और भी 2 साल एक्स्ट्रा छूट दी गई है। 3 साल से 7 साल उनकी उम्र होनी चाहिए नर्सरी के लिए, 7 साल के बीच का बच्चा चलेगा, और 4 साल से 8 साल केजी के लिए बताया गया है, और क्लास 1 के लिए 5 साल से 9 साल की एज लिमिट बताई गई है। तो ध्यान रहे कि दिल्ली का प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय पता जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर बाद में पता चला कि जानबूझकर कोई गलत दे दिया है, एरिया वगैरह गलत डाल दिया है, कोई भी प्रूफ गलत माना जाता है, गलत पाया जाता है, तो फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है बच्चों का, फिर एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नकली अगर पाया जाता है, ये गलत पाया जाता है, तो कैंसिल कर दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि बाद में नाम आने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया दस्तावेज में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। भिन्नता यानी कोई पहले कुछ और भरा है फॉर्म में अलग तरीका, बाद में गलत मिला, तो फिर एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, आवेदन रद्द कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बार बार मैं कहती हूँ, सही से फॉर्म भरिएगा। जो भी आपके पास ओरिजिनल है, जैसा है बिल्कुल सेम होना चाहिए। कोई और जानकारी चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर भी है, कोई भी शिकायत है तो आप ये इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसकी भी ये टाइमिंग वगैरह दी गई है। और आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहते तो, और सारा जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगी ताकि आपके बच्चों का एडमिशन सही से हो सके। 3 फरवरी से फॉर्म निकल रहा है। आपको आपके बच्चों का एडमिशन के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।